नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार अब फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों कि सामाजिक स्थिति ऋग्वैद उत्तर वैदिक काल की कैसी थी, ठीक है। और हमने उसको ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक स्थिति थी उससे कंपेयर करके भी देखा था। तो हमने देखा कि उसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं थी। वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी और क्लिष्ट होकर के और श्रेणी में बंट गई थी। सबके कार्य अलग अलग बंट गए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कार्य अलग अलग बंट गए थे। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सामाजिक व्यवस्था में विवाह पर चर्चा कर रहे थे। हमने कल विवाह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी आपको कि विवाह मुख्यतः जो है 8 प्रकार के होते थे, जिनमें जो 4 प्रकार के विवाह थे उन्हें प्रशंसनीय विवाह कहा जाता था और 4 प्रकार के विवाह को निंदनीय विवाह कहा जाता था। आज हम सामाजिक स्थिति में कुछ विशिष्ट परंपराओं को देखेंगे, जैसे विवाह के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम जो 16 संस्कार हैं उनको देखेंगे और आश्रम व्यवस्था को भी आज हम देखेंगे। इसके अलावा स्त्रियों की दशा पे चर्चा, आर्यों के जो सामाजिक जीवन में भोजन था वो कैसा था, उनके मनोरंजन के कैसे साधन थे, वस्त्र इत्यादि कैसे पहनते थे, और साथ ही साथ किस तरह से विद्या आरंभ या इस तरह की चीज़ें होती थी, उन सभी विषय वस्तुओं पे आज हम परिचर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम आज विवाह से जो है शुरू करते हैं और विवाह के प्रकारों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। तो ये जो है विवाह, जैसा कि हमने कल बताया था 8 प्रकार के विवाह। चूंकि देखिए ये विवाह जो है इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कभी कभी इनको सुमेलित करने के लिए पूछ लिया जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं और चूंकि ये सामाजिक स्थिति में एक कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, इसलिए कभी कभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इनको हम देखते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो ब्रह्म विवाह आता है। ब्रह्म विवाह जो होता है वो कन्या के वयस्क होने पर माता पिता द्वारा योग्य वर खोज करके विवाह करना है, ये होता है ब्रह्म विवाह। इसके बाद आता है दैव विवाह। दैव विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये दैव विवाह। जो तीसरे प्रकार का विवाह होता था उसे हम आर्ष विवाह कहते थे, ठीक है। इसकी एक खास बात होती थी कि कन्या के पिता के द्वारा वर पक्ष को एक जोड़ी गाय तथा बैल देना होता था, ठीक है। तो ये जो था वो आर्ष विवाह था। इसके बाद जो है प्रजापत्य विवाह, जिसको कहते थे प्रजापत्य विवाह। इसमें वर पक्ष द्वारा स्वयं कन्या के पिता से कन्या को मांग करके विवाह किया जाता था, ठीक है। अब देखिए जो मनुस्मृति है, ठीक है ना, उसमें इन 4 प्रकार के विवाहों को प्रशंसनीय बताया गया है, ठीक है ना। इसमें 4 प्रकार के विवाह को जो है वो प्रशंसनीय बताया गया है, ठीक है। मतलब इनकी सामाजिक मान्यता थी, ठीक है। इसके बाद 4 और प्रकार के विवाह थे जिनको हम देखते हैं। ये इसमें जो 5वें नंबर का क्रम है उसे हम गांधर्व विवाह कहते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में इसे प्रेम विवाह के रूप में भी देख सकते हैं। तो इसमें होता क्या था कि माता पिता की अनुमति के बिना वर तथा कन्या एक दूसरे पर आसक्त होते थे और विवाह कर लेते थे, ठीक है। इसे हम गांधर्व विवाह कहते थे। दूसरा जो विवाह होता था उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। जो अगला विवाह है उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। इस विवाह में बलपूर्वक किसी कन्या को छीन करके उसके माता पिता से विवाह कर लिया जाता था, मतलब उसका अपहरण करके उसका विवाह कर लिया जाता था, अपहरण, ठीक है।
तो ये जो है राक्षस विवाह हुआ। सातवां जो क्रम था वो था आसुर विवाह। आसुर विवाह में कन्या के पिता द्वारा धन लेकर के कन्या का विक्रय कर दिया जाता था, माने कन्या को बेच दिया जाता था। ठीक है, आगे हम देखते हैं आठवें क्रम का विवाह जो था उसे पैशाच विवाह कहते थे। इस विवाह में सोई हुई कन्या के साथ विवाह कर लिया जाता था या फिर उसे अचेत करके उस अवस्था में विवाह कर लिया जाता था या फिर उसको मानसिक प्रताड़ना देकर के विक्षिप्त किया जाता था और फिर उससे विवाह कर लिया जाता था। जैसा कि मनुस्मृति में इन विवाह को, जो ये 4 प्रकार के विवाह हैं, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह और पैशाच विवाह, इन सबको निंदनीय विवाह कहा गया है। लेकिन आसुर विवाह को वैश्य तथा शूद्र वर्ग के लिए उचित माना गया है, ऐसा विवरण कुछ वैदिक ग्रंथों में हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा गंधर्व विवाह जो था वह क्षत्रियों के लिए उचित माना गया है, क्षत्रियों के लिए इसे उचित माना गया है और ऐसा बताया गया है कि क्षत्रिय लोग इस विवाह को कर सकते हैं। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी सुमेलित करने के लिए कुछ प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, तो या तो आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लें या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको तैयार कर लें। ठीक है, तो ये तो रही विवाहों पे चर्चा। ठीक है, विवाहों के अलावा हम आगे बढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल की कुछ और सामाजिक क्रियाकलापों को देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा विवाहों के बाद सामाजिक स्थिति को देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो कई पत्नियां रख सकता है, कि मतलब वो कई विवाह कर सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा बताया गया है। लेकिन कुछ और जो है, जैसे कि मैत्रायणी संहिता में, ठीक है, भी बहुपत्नी विवाह पे चर्चा की गई है। ठीक है, और उसमें बताया गया है कि मैत्रायणी संहिता में ऐसा बताया गया है कि मनु की 10 पत्नियां थी। तो यहां हम एक चीज देखते हैं कि एक पत्नी का जो है सामान्यतः जो लोगों में चलन था वो एक ही पत्नी का था, लेकिन यहां पे कुछ विशेष लोगों को हम देखते हैं कि समाज में बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी, हालांकि ये बहुत कम मात्रा में थी। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं अथर्ववेद में कि पुरोहित जो है वो विवाह कर्म में सम्मिलित होकर के जो अनिष्टकारी संभावनाएं होती हैं उन्हें मंत्रों के माध्यम से समाप्त करता है और जीवन में सकारात्मकता को वह मंत्र के माध्यम से लेकर के आता है, जिससे कि आगे का वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पुरोहित का जो वर्चस्व है वो समाज के हर हिस्से में है, चाहे वो विवाह संस्कार हो, चाहे वो जितने भी संस्कार हों उनमें। हालांकि अभी हम 16 संस्कारों पे चर्चा करेंगे आगे, तो उसमें हम देखेंगे विभिन्न संस्कारों में। ठीक है, तो पुरोहित का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है और बताया गया अथर्ववेद में कि मतलब पुरोहित जो है अपने मंत्रों के माध्यम से जो है वो किसी भी अनिष्टकारी संभावना को विवाह में समाप्त करता था और आगे के जीवन को, जो गृहस्थी से संबंधित जीवन है, वह आगे सुखमय हो, ऐसी मंत्रों के माध्यम से कामना करता था। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में एक और चीज मिलती है हमको कि ऐतरेय ब्राह्मण में विवाह का मूल उद्देश्य योग्य पुत्र की उत्पत्ति को माना गया है। हालांकि उसमें ऐसा विवरण आया है कि कन्या का जो जन्म है वह एक तरह से अपशगुन है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा विवरण मिलता है कि पुत्र ही जो है
वह वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है और अनेक कर्मों के द्वारा वह जो है मतलब अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है। और पुत्रियों को ऐतरेय ब्राह्मण में अपशगुन माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को हम स्त्रियों की दशा से भी जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्त्रियों की दशा पे चर्चा करते हैं इस काल में, तो हम ये देखते हैं कि स्त्रियों की दशा अगर ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा से हम कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जो है ऋग्वेद काल की तुलना में कुछ जो है थोड़ी सी कमजोर देखी गई है। हालांकि उतनी दयनीय दशा नहीं थी जैसा कि हम बाद के कालों में देखेंगे, जैसा कि हम सूत्र काल में देखते हैं, जैसा कि हम महाजनपद काल में देखते हैं और 6वीं शताब्दी के आसपास की जो स्थिति है वहाँ स्त्रियों की दशा काफ़ी दयनीय हो जाती है। उसके कंपेरेटिव या उसके कंपेयर में उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा काफ़ी बेहतर होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऋग्वैदिक काल से उनकी तुलना करें तो हम ये देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों में जैसी स्वतंत्रता उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियों में नहीं थी। एक तो उनको सभा समिति में जाने का कोई अधिकार नहीं था, सभा समिति में वो नहीं जाती थी, और दूसरी चीज ये थी कि उनको वेद अध्ययन के अधिकार से भी इस काल में वंचित कर दिया गया था। एक बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि स्त्रियों को जो है यज्ञ का अधिकारी माना गया था, और ऐसा विवरण मिलता है वैदिक ग्रंथों में कि बिना पत्नी के किसी भी यज्ञ की आहुति जो है पूर्ण नहीं मानी जाती है। ठीक है, ऐसा भी विवरण मिला है कि अगर पत्नी न हो तो फिर स्वर्ण की या फिर कुश की प्रतिमा बना करके उस पत्नी को मतलब उसकी प्रतिमा बना करके उसको पत्नी की जगह स्थापित करके ही यज्ञ आदि कर्म कराए जाए। तो कहीं ना कहीं ये बातें इस बात का द्योतक हैं कि स्त्रियों की दशा हालांकि कुछ कमजोर हुई थी लेकिन उतनी खराब नहीं थी जैसे कि बाद के कालों में हम देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि सभा और समिति में जाने के अधिकार से स्त्रियों को वंचित कर दिया गया था, ऐसा जो विवरण है वो मैत्रायणी संहिता में मिलता है। मैत्रायणी संहिता एक ग्रंथ है जिसमें यह विवरण मिलता है कि स्त्रियों को सभा तथा समिति में जाने से वंचित कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उस काल में स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति थी उसका कुछ न कुछ ह्रास हुआ। यहाँ तक कि बृहदारण्यक उपनिषद एक काफी महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसमें जो है गार्गी और मैत्रेयी, गार्गी तथा मैत्रेयी, ये दो विदुषी महिलाएं जो विद्वान महिलाएं हैं उनके बारे में पता चलता है। इस काल में हमको हालांकि स्त्रियों की दशा में काफी गिरावट जो है देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वान स्त्रियां इसमें दिखाई देती हैं जो इनमें गार्गी और मैत्रेयी, ठीक है, ये काफी विद्वान महिलाएं हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा विवरण मिलता है कि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ होता है गार्गी का, याज्ञवल्क्य से, याज्ञवल्क्य से गार्गी का शास्त्रार्थ होता है। तो ऐसा कहा गया है कि गार्गी इतने कठिन प्रश्न तुम मत पूछो नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि स्त्रियों को जो है वो समाज में कैसी स्थिति, मतलब स्त्रियों की स्थिति समाज में किस तरह की है। मतलब एक विद्वान महिला को एक जो है ऋषि ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो कोटेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में इसको पूछा भी गया है। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है ये बृहदारण्यक उपनिषद में
बृहद आरण्यक उपनिषद में जो है वो मिलता है। हालांकि यहाँ पे विवाद देखने को मिलता है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में ही एक सूक्त के माध्यम से ऐसा कहा, पुत्रियों को प्राप्त करने की कामना भी की गई है। मतलब इसी उपनिषद में पुत्रियों को प्राप्त करने की कामना भी की गई है। तो ये देखिए, ये यहीं पे कंट्राडिक्शन है, ठीक है ना, ही की गई है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे एक जगह तो गार्गी और याज्ञवल्क्य के मतलब संवाद का विवरण मिलता है, और दूसरी जगह बृहदारण्यक उपनिषद में ही यह पता चलता है कि पुत्रियों को प्राप्त करने की कामना से संबंधित एक सूक्त का विवरण भी इसी उपनिषद में हमको प्राप्त होता है। तो ये थी महिलाओं को लेकर के कुछ और बातें जिनको आप जानते रहिए। इसके अलावा इस काल में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यों को करती थी। जैसे उसमें विवरण है कि कुछ स्त्रियां खेतों की देखभाल करती थी, कुछ स्त्रियां पशुपालन में हिस्सा लेती थी, कृषि कार्यों को करती थी जो कहीं न कहीं आर्थिक व्यवस्था में योगदान देती थी। कुछ स्त्रियां योद्धा थी जो युद्ध में लड़ती थी, उनका नाम हम आगे देखेंगे। कुछ स्त्रियां ऐसी थी जो है व्यवसाय में लगी होती थी, जैसे पेशकारी, मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसे काम को करती थी, ठीक है। कुछ स्त्रियां जो है घरेलू कामों को करती थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनकी स्थिति जो है काफी जो है बहुआयामी स्थिति को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और उनके विषय में देखते हैं। हाँ, तो यहाँ देखते हैं कि महिलाएं जो थी वो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में सम्मिलित थी। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम देख लेते हैं, ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं के दृष्टिगत काफी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम, वैत्री या शीरी, जो बुनकर महिला थी उसको हम वैत्री या शीरी कहते थे। हालांकि हमने देखा कि ऋग्वेद काल में जो बुनकर पुरुष थे उनको क्या कहा जाता था? तंतुवाय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तंतुवाय। तो ये शब्द हैं जिनको आप याद रखेंगे। और महिला बुनकर को वैत्री या शीरी कहा जाता था। इसके अलावा पेशकारी उस महिला को कहते थे या उस कार्य को कहते थे जो कढ़ाई का कार्य करती थी, उस महिला को पेशकारी कहते थे, ठीक है। बिदलकारी, बांस की टोकरी बनाने वाली महिलाओं को बिदलकारी कहते थे। राजयित्री ऐसी महिला को कहते थे जो कपड़ा रंगने का काम करती थी। और उपल प्रक्षिणी ऐसी महिला को कहते थे जो अनाज पीसने का काम करती थी। तो ये कुछ शब्द हैं जो कभी कभी एग्जाम्स के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है। तो इसे आप इसको या तो इसको लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ और महिलाएं थी जो युद्ध में लड़ाई में भी जाती थी और योद्धा के रूप में वो विख्यात हैं। हम उन महिलाओं को देखते हैं। विश्पला, मुदगलिनी तथा बद्रीगति, ये ऐसी महिलाएं हैं जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में इनका विवरण मिला है। और ये जो हैं वो बड़ी वीरांगना महिलाएं थी और ये योद्धा महिलाएं थी। ये कैसी महिलाएं थी? ये योद्धा महिलाएं थी, ठीक है। तो विश्पला, मुदगलिनी तथा बद्रीगति, ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो योद्धा वाला भी काम करती थी, मतलब युद्धों का संचालन भी वो करती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा तो दयनीय थी, लेकिन ये बहुआयामी इनकी जो है प्रकृति दिखाई देती है। इसके अलावा हमने देखा कि मैत्रेयी, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं भी इस काल में थीं। और ऐसा विवरण भी मिलता है
कि वो विभिन्न तरह के शास्त्रार्थों में भी हिस्सा लेती थी और उनको मतलब एक बड़ा महत्वपूर्ण दर्जा भी इस काल में प्राप्त था। तो कुल मिला जुला करके स्त्रियों की दशा पे हमने देखा और विवाह जैसी संस्था को हमने देखा, विवाह जैसे संस्कार को देखा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं। देखिए, विवाह का जो मूल उद्देश्य था वो उत्तम संतान की प्राप्ति था, ठीक है। और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए संस्कार बहुत आवश्यक हैं। इसलिए हम यहाँ पे 16 संस्कारों का भी विवरण देते हैं आपको। उन 16 संस्कारों को भी देखेंगे और इसके बाद हम आश्रम व्यवस्था पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमने देखा अभी 16 संस्कारों पे चर्चा करें हम। 16 संस्कारों का जो हमको विवरण मिलता है वो विभिन्न वैदिक ग्रंथों में हमको प्राप्त होता है। वेदों में भी इनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो ब्रह्म सूत्र है, गृह सूत्र है, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में भी इनका उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो आइए हम इन 16 संस्कारों को देखते हैं। 16 संस्कार में जो पहला संस्कार था वो गर्भाधान संस्कार था। स्त्री पुरुष के मिलन से गर्भाधान संस्कार की शुरुआत होती है। पुंसवन संस्कार जो है ये ऐसा संस्कार है कि गर्भ धारण के बाद यह एक ऐसा संस्कार है जिसके बारे में अथर्ववेद में बताया गया है कि इस संस्कार के द्वारा हमें उत्तम तथा योग्य संतान की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया जाता है। उसे हम पुंसवन कहते हैं। इसके बाद आता है सीमांतोनयन। सीमांतोनयन का मतलब ये होता है कि गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए जो पूजा या प्रार्थनाएं की जाती हैं, जो संस्कार किए जाते हैं, उसे सीमांतोनयन संस्कार कहते हैं। इसके बाद जात कर्म आता है। जात कर्म जब शिशु पैदा हो जाता है तो फिर पिता के द्वारा उसको शहद या फिर इस तरह की कुछ चटाई जाती है चीजें, जिसको हम जात कर्म कहते हैं। इसके बाद आता है नामकरण संस्कार। इसमें शिशु का नामकरण किया जाता है। इसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में जब शिशु को पहली बार घर से बाहर घूमने के लिए कहीं ले जाया जाता है तो इसे हम निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। और इसमें उसके रिश्तेदार विशेष करके मामा के द्वारा यह संस्कार कराया जाता है, तो इसको हम निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। इसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें सबसे पहले जो शिशु है उसको अन्न चटाने की या फिर उसे कुछ अन्न वगैरह खिलाने की प्रक्रिया होती है, उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। इसके बाद जो अगला संस्कार आता है उसे हम चूड़ा कर्म कहते हैं, जिसमें इसको मुंडन कराया जाता है, ठीक है। और उस संस्कार को मुंडन संस्कार भी आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कर्णवेद संस्कार में शिशु के कान को छेदा जाता है, इसे कर्णवेद संस्कार कहा जाता है। इसके बाद आता है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में जो है वो शिशु को गुरु के पास विद्या अध्ययन के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार से जो शिशु है वह शिशु क्या मतलब वो एक पुत्र हो जाता है या पुत्री, जो भी है, पुत्र को ही लेकर के विशेष संस्कारों की बात की गई है। तो ये जो भी है पुत्र या पुत्री, उसका उपनयन संस्कार होता है और यहीं से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है और इसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है और उसे वेदारंभ कहते हैं। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार और इसके बाद वेदारंभ होता है। जब वह वेदारंभ यानी अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लेता है। इसमें अब शिक्षा अलग अलग तरीके से दी जाती है, जैसे ब्राह्मण को जो है वो वेद पाठ या इस तरह की चीजें, क्षत्रिय को शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा, इस तरह की शिक्षाओं का विवरण है जिसको हम आगे आने वाली सामाजिक स्थितियों में देखेंगे। तो ये वेदारंभ है। वेदारंभ पूर्ण होने के बाद बालक जो है वो तो केशांत प्रक्रिया में वो क्या करता है कि जो भी दंड वगैरह केश वगैरह होता है उसका जो है वो क्या करता है, उसको हटा देता है। और फिर समावर्तन का मतलब ये होता है कि गुरु से
गुरु से शिक्षा प्राप्त करके वह पुनः घर की ओर लौटता है। मतलब गृहस्थ आश्रम में उसका प्रवेश आता है। समावर्तन का मतलब ये हुआ कि गृहस्थ आश्रम में उसका समावेश, समावर्तन का मतलब, ठीक है। और केशांत का मतलब ये हुआ कि वह जो है वेदारंभ जो है करके वेद वगैरह की पूरी जानकारी लेकर के फिर वो अपने दंड वगैरह को तोड़ता है, फेंक देता है और केश को मुंडन करा करके फिर जो है वो गृहस्थ की ओर आता है। मतलब विद्या जो है पूर्ण करके वो पुनः अपने गृह की ओर आता है, ठीक है। उसे हम समावर्तन कहते हैं। इसके बाद विवाह जैसा संस्कार है और सबसे अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, मतलब जीवन का अंत। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जन्म से गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक जो है ये 16 संस्कार हैं, ठीक है। तो ये रही संस्कारों की बात, जिसकी जानकारी हमको गृहसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और वेदों से प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी कुछ और चर्चा करते हैं और देखते हैं आश्रम व्यवस्था को, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि 16 संस्कारों के द्वारा उत्तम संतान की प्राप्ति की कामना की जाती है और अगर इन 16 संस्कारों के द्वारा हम अपने संतान का पालन पोषण या इसको इस तरह से हम करते हैं तो निश्चित ही वह संतान काफ़ी योग्य होती है, ठीक है। इसके बाद इसी क्रम में वर्णाश्रम व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था जो है वह सबसे पहले जो है वो हमको देखने को मिलती है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार के आश्रमों की बात की गई है, ठीक है। लेकिन जवालो उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले आश्रम व्यवस्था की बात की गई, आश्रम व्यवस्था की बात की गई, ठीक है ना। लेकिन इसमें 3 आश्रमों की बात की गई, ठीक है ना, 3 आश्रम। लेकिन जो हमारी जवालो उपनिषद है, जवालो उपनिषद, उसमें जो है 4 आश्रमों की बात की गई, ठीक है ना। ये चारों आश्रम जो हैं वो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। वास्तव में इन आश्रमों के पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन का जो आध्यात्मिक स्तर है और वह स्तर है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को प्राप्त करना,